ये 80,000 आवर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग्स हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसमें मतलब आप कहीं पे भी हो, किसी भी करियर में, अपने स्टार्टिंग में हो, मिड में हो, तो कैसे भी मतलब आप एक बेटर पोजीशन में हो सकते हो। उसके लिए कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो इसी ऑर्डर में है, इसी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। मतलब क्या, और अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, इन स्किल्स पे काम करते हैं, तो आप ओवरऑल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको, जैसे मतलब ये अच्छा, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लीशे टॉपिक है, यानी इनको हम हर जगह काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। एंड लगता है कि अरे पता है, बट मैं भी इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो रीइंफोर्स हो सकें। सो ये कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि आपका स्लीप होना चाहिए। मतलब आपके जो कुछ बेसिक बातें हैं, सबसे पहले आपको उनका ध्यान रखना है कि आपका सोने के घंटे सही हो, स्लीप शेड्यूल सही हो, आप एक्सरसाइज करो, आपकी जो खाने की आदत हो वो सही हो। इसके अलावा आपके जीवन में मतलब एक दो अच्छे लोग हों, फ्रेंड्स मतलब हों। इतनी अगर चीज़ें आप करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, या मतलब हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पर ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं। और अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। जैसे जंक फूड खाना, मैं खुद इस कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ जो राइट ईटिंग पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो बेसिक सबसे पहला स्किल तो यही है, हम कहीं पर भी हों, हमें कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे अपने अपने सोना उठना, अपनी एक्सरसाइज, अपने खाने पीने की आदत, इतनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, ये जिस बात पे फोकस करते हैं वो है मेंटल हेल्थ। ये कहते हैं कि मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपनी इन्होंने ये बोला कि जैसे जो जिन लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया करियर से ब्रेक लेकर, और फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बिल्कुल मतलब बहुत शानदार प्रदर्शन किया। सो ये बोलते हैं कि आपके जीवन में आपके मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। आप जो भी आप, अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो उस चीज़ों से अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। फिर वो चीज़ बोलते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है ना, उसको अपने फेवर में यूज़ करना होता है। देखिए, जनरली हमारा माइंड जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, उसकी सोचने की तरीका ही नेगेटिव होता है। हम इवॉल्व ही ऐसे हुए हैं कि हमें खतरा पहले दिखता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आदि मानव जो थे, वो तो उनको कभी भी कुछ भी खतरा आ सकता था ना। तो इस वजह से हमारा ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ कि हम खतरे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसा हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है अभी तक। उस केस में इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोशिश करनी होगी ताकि हमारी साइकोलॉजी पॉजिटिव रह पाए। तो हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में भी कुछ अपना योगदान देना होगा खुद की तरफ से, क्योंकि आप ये सोचो कि हम अपने आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो नहीं होता है। सो इसके लिए आपको करना होगा कि आप मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं कि आप दिन के अंत में देखो कि मैं कितना सही हूँ, कितना खुश हूँ, कितना मतलब एक चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड लिखना। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक आइडिया है जहाँ पे आप उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं कि दिन में आपने कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल रहे। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर ये इस चीज़ को हम मैं आज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि मैं इस बुक को पढ़ पाई, या इसको समझ पाई, या एक इंटरनेट के ज़रिए लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। तो इस तरह से आप मतलब छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहेंगे ना, कि हमारे हाथ पैर ठीक हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बेसिक चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना होता है। इससे भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसके अलावा हमें अपनी डेली सिग्नेचर स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करना होता है। सिग्नेचर स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत अच्छी करते हो। अगर आप ऐसा करोगे ना डेली बेसिस पे, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ भी आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। फिर
ये 3 चीज़ें मतलब आपको एक तरह से प्रायोरिटी पे करनी है। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप किसी जॉब में हो तो अपने पैसे को मतलब सेव करके रखो। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप उड़ा दो। आपको इन्होंने ऐसा बोला है कि कम से कम 6 महीने या 12 महीने तक की आपके पास बिना इनकम के रहने भर की सेविंग इतनी होनी चाहिए अगर आप किसी भी जॉब में हो तो। इसके बाद बोलते हैं कि आपकी जो जिन लोगों से आप एसोसिएट होते हो ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो मतलब एक कम्युनिटी होती है, जिन लोगों से आप एसोसिएट होते हो उसका खास ध्यान रखो। क्योंकि अगर इन्होंने ये डेटा है ये बताते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड हैप्पी है तो आपके हैप्पी होने के चांस 15% बढ़ जाएंगे। आपके कोई फ्रेंड का फ्रेंड हैप्पी है तो आपके हैप्पी होने के चांस 10% बढ़ जाएंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड हैप्पी है तो आपके फ्रेंड मतलब आपके हैप्पी होने के चांस 6% बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब आप किन लोगों से बात कर रहे हो और आपके क्या नेटवर्क है, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंस आपके अच्छे लोगों से आपको सराउंड करके अपने आप को रखना होता है। फिर आप कुछ प्रोडक्टिविटी हैक सीखना है आपको कि जैसे कि आप अपने दिन को रिव्यू करो, ठीक है। पूरे दिन को एक बार देखो कि यार मैंने इतने घंटे कहाँ लगाए, कितनी चीज़ों में मैंने मतलब टाइम वेस्ट किया। अपने समय को लॉग करो कि भाई मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटा मोबाइल चलाया। तो ये टाइम मैनेजमेंट इतनी बेसिक स्किल है ना, मतलब ये तो इतनी यूनिवर्सल सी बेसिक स्किल है, आप दुनिया में कोई भी जॉब ले लो ये काम तो आनी है, तो इसको सीखो। फिर आता है कि भाई गेट थिंग्स डन, आप चीज़ों को कैसे कर पाते हो। तो गेट थिंग्स डन से मतलब आप एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बना के काम करो, प्रॉपर वे में लिस्ट बना के सोने से पहले अगर जाओ तो कम से कम ये लिस्ट बना के रखो कि अगले दिन मुझे पहला एक काम क्या करना है सुबह उठ के, ये लिस्ट बनाओ। फिर अपना बैच और टाइम, मतलब बैच और टाइम का मतलब होता है कि आप जैसे कि एक ये इसको हम टाइम ब्लॉकिंग भी बोलते हैं, ये इलॉन मस्क भी यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि आप अपने कुछ खास तरह के काम होते हैं ना वो एक साथ करते हो। जैसे अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप सारा आंसर राइटिंग का काम एक साथ करोगे, रीडिंग का काम एक साथ करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि थोड़ी देर आंसर राइटिंग कर ली, फिर रीडिंग कर ली, फिर उसके बाद कुछ और कर लिया, तो ऐसे ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये इनका टाइम बेचिंग का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद लर्न टू लर्न, बेसिक फ्री टाइम में सीखो कि यार पढ़ते कैसे हैं। अभी तक मतलब हमें 20-25 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं पर हमें ये बेसिकली अभी भी ठीक से नहीं पता है कि पढ़ाई कैसे करते हैं। तो कुछ ऐसे इन्होंने जैसे कि इन्होंने एक वो बताया है, कोर्सेरा का कोर्स है, उसमें बताया है कि आप एक लर्न टू लर्न करके कोर्स है, उस कोर्स से सीखो। इस तरह से चीज़ें वीडियोस आते हैं उनसे सीखो, अपने आप को अब मतलब कुछ हैक्स इस्तेमाल करो, इस तरह से स्मार्ट वे में चीज़ों को करो, ठीक है। फिर आता है कि भाई रैशनल थिंकिंग, थोड़ा सा अपने थिंकिंग में लॉजिकल चीज़ों को ऐड करो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई जैसे जो भी स्किल्स होती है ना उसमें जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो ज़्यादा उनको सीखने के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करो। जैसे ट्रांसफेरेबल भी वो स्किल है, यानी आप उनको किसी एक ही एरिया में नहीं कई सारे एरियाज़ में लगा सकते हो और हाई डिमांड है। तो ऐसी कुछ स्किल ये बताते हैं, जैसे परसुएशन एंड नेगोशिएशन, आप किस तरह से लोगों से बात करते हो और अपनी बात को मनवा सकते हो, आप लोगों से नेगोशिएट कैसे कर पाते हो। भाई अगर आप कल को एक ऑफिसर बन जाओगे तो मतलब आपको लोगों से बात करनी होगी। अगर आपके पास कोई आएगा नेता दबाव बनाने की भाई हमारा ये काम कर दो, तो आपको उस आपकी नेगोशिएशन की स्किल काम आएगी ना। तो धीरे धीरे इन चीज़ों में भी थोड़ा सा टाइम लगाओ। फिर डेटा एनालिसिस का मतलब एक स्किल है। फिर कम्युनिकेशन में स्पेशली राइटिंग, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए, आपको कई सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। और लास्ट में एक प्रोग्रामिंग का स्किल बताते हैं, क्योंकि ये बुक कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए नहीं की है, एक जनरल गाइडेंस है। तो एक जनरल लोगों के लिए क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो इसमें इन्होंने बताया है। सो कुछ ये एडिशनल बातें थी इस बुक की जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शेयर